एक बार बात आई कि भाई हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, आप हमें केवल स्टेट को आप ही सब करें और स्टेट को कोई इजाजत ना दे, ऐसा नहीं। मोदी जी ने कहा स्टेट भी इनिशिएटिव ले, कोई दिक्कत नहीं। जब ये चल रहा था वैक्सीन वाला विषय, तब ये बात आई कि भाई वैक्सीन हम क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते, भारत सरकार लाती नहीं और हमें इंपोर्ट करने की छूट देती नहीं है। मोदी जी ने कहा कोई भी राज्य इंपोर्ट करना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम भारत सरकार की ओर से दुनिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रही है, लेकिन भी कोई स्टेट को मिल जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है, वो ला सकते हैं। कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाला, लेकिन कोई कंपनी यहां एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया को देने के लिए आगे नहीं आई। ये स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन स्टेट की कोई भी योजना का इंप्लीमेंटेशन होता है कहां और किसके लिए होता है? देश की जनता के लिए होता है, देश के 100 करोड़ की नागरिक की सुरक्षा के लिए होता है, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कोई भी स्टेप हो उसके लिए काम कर रहे थे। इसलिए कहां कौन सी स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट है विषय नहीं होता है, और इसलिए जब सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता होती है उस वक्त इंप्लीमेंटेशन जब स्टेट को करना होता है। हमने कभी नहीं कहा ये स्टेट फेल हो गया, ये स्टेट ने ये नहीं कहा। यहां कई लोगों को मैं बता सकता हूं, मैंने पहले कहा कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं इसलिए मैं नहीं करूंगा, लेकिन कई स्टेट के पास आज 10 लाख वैक्सीन पड़ा है, मेरे पास यहां आंकड़ा है, मैं स्टेट का नाम देके नहीं बोलना चाहता। कई स्टेट के पास 15 लाख पड़ा है, और ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यहां मुझे ऐसा कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन स्पीड से करो। वैक्सीनेशन स्पीड आपके यहां स्टेट में है, उसकी कोई व्यवस्था होगी, उन्होंने थोड़ा स्टॉक रख के करना हुआ, ऐसा सोचा होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। व्यवस्था सुदृढ़ हो और कोरोना क्राइसिस के सामने हम अच्छी तरह से लड़ सके, देश के 130 करोड़ की जनता कोरोना से कैसे बचे, ये लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उसमें कोई जगह पे राजनीति हमने नहीं की है। जब वैक्सीन मार्केट में आई और उस वक्त हम क्या बोलते थे कि क्यों ऐसा बोलते थे हम, सारी दुनिया में वैक्सीन एक पेंडेमिक का सॉल्यूशन होता है, ये लगा ये इसका नाम से है, उन्होंने ली है, ये पार्टी की है, ऐसे कमेंट करके देश को गुमराह किया गया था। और वैक्सीन की शेल्फ लाइफ 6 महीने की होती है, हम लगाए भी नहीं, हम किसी को दे भी नहीं तो बिगड़ जाएगी, तो कंपनी को हम क्या कहेंगे। इस स्थिति में हमने यहां वैक्सीन मैत्री के माध्यम से टीका हमारे पड़ोसी देश को दिया था। यहां आनंद शर्मा जी ने कहा रजिस्ट्री है, नेशनल रजिस्ट्री है, और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में कहा कि हमारे हाथ में नहीं है मृत्यु हुआ हो, ज्यादा हमें टेस्टिंग करना है, करिए, मृत्यु रजिस्टर करिए, छुपाने का कोई कारण ही नहीं है, बताना चाहिए। लेकिन आप किसके पर ब्लेम कर रहे हैं? जिन्होंने ब्लेम किया वो मोदी पर किया, भारत सरकार पे किया। रजिस्ट्रेशन कौन करता है? स्टेट करता है। आंकड़ा तय कौन करता है? स्टेट करता है। उसको ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको डालना होता है। यहां तो किसी ने मना नहीं किया है। मोदी जी ने तो कहा कि कोई बैकलॉग है तो भी डाल दीजिए, क्यों छुपाए, और छुपाने का कारण भी क्यों है? उसके लिए कोई स्टेट से कम आंकड़ा आया तो कोई उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, ऐसा तो नहीं है। ये जिम्मेवारी का विषय है। लेकिन भी मैंने देखा कि यहां कई सम्मानीय सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार आंकड़ा छुपा रही है। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए, ना ही यहां से किसी को कहा गया है कि कोविड के पेशेंट को कम बताइए। नहीं, बताने का, ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है। और ये केवल मैं यहां कह रहा हूं और क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में भी ये विषय कहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे विषय उठाने से हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है।
जब हम सब लोगों ने कहा कि वैक्सीनेशन बढ़ाओ, हमारे देश की एक क्षमता है, हम वैक्सीनेशन जितना हमारे पास उपलब्ध होगा, आपने देख लिया सभी स्टेट ने हमने इंपोर्ट करने की कोशिश की, किसी ने नहीं दिया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाओ, वैक्सीनेशन ऑटोमेटिक कर लेंगे, वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाओ। और वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लगातार एक कंपनियों के साथ बातचीत जारी रही। एज ए फार्मा मिनिस्टर के रूप में मैं स्वयं सभी कंपनी मैन्युफैक्चरर्स के यहां जाके आया, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लंबी बातचीत करके आया। उसको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कोई बाहर से लाने की आवश्यकता हो तो विदेश मंत्रालय से बातचीत करके जयशंकर जी दुनिया के साथ बातचीत की, दुनिया ने भी अच्छी तरह से हमें सहयोग किया और हमारा वैक्सीन प्रोग्राम कहां रुके नहीं, उसके लिए काम शुरू हुआ। मोदी जी स्वयं, देश के प्रधानमंत्री स्वयं वैक्सीन मैन्युफैक्चर्स करने वाली कंपनी, वैक्सीन में रिसर्च करने वाली कंपनी की स्वयं मुलाकात ली, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों का हौसला बढ़े, उसको कुछ कहना है तो कह सके, केवल टेलीफोन से बात नहीं किया, स्वयं जाके आए। उसके बाद मैं बार बार उसका फॉलोअप लेता रहा और आज हिंदुस्तान गौरव महसूस करेगा। दुनिया की वैक्सीन तो $10 की होगी, $12 की होगी, ये $2 वाली है। और जैसा इंडिया में प्रोडक्शन रैंप अप होगा और हिंदुस्तान में एक्सेस होगा ना वैक्सीन, तब वही वैक्सीन बिकने वाली है, क्योंकि दुनिया के लिए वो सस्ती होने वाली है, दुनिया की वैक्सीन महंगी है। और इसलिए सीरम वैक्सीन उसका हमें रेगुलर 11 से 12 लाख डोज मंथली मिलना चालू हो गया है। अब 11 से 12 करोड़ डोज हमें मंथली मिलना चालू हो गया है। हमें जून महीने में 10 करोड़ मिले थे, ये महीने में मुझे 11.5 करोड़ दे रहे हैं। कंटिन्यू से 11 से 12 करोड़ के बीच में हमें देते रहेंगे। वैसा ही भारत बायोटेक, उसका मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। विश्व के सबसे बड़ा रिएक्टर उन्होंने बेंगलुरु में लगाया है, उसका प्रोडक्शन अगले महीने में। यहां मैं कई बार बात ये भी सुनता हूं, भारत सरकार ने प्रेडिक्शन दिया था, लेकिन कल ही मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा कि भारत बायोटेक का प्रोडक्शन तो इतना होगा ही नहीं, एक बैच फेल हो गई। ये बायोलॉजिकल व्यवस्था है, वैक्सीन की व्यवस्था है, फेल हो गई तो उसका प्रोग्राम जिस महीने में उसको मुझे देना था 3 करोड़, वो नहीं दे पाए। हो सकता है वो अगले महीने में देंगे। इससे हमारा प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं होने वाली है। लेकिन जिस तरह से भारत बायोटेक उसके साइंटिस्ट में जाके मिला, मुझे गौरव हुआ जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, वो देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने में बहुत बड़ा सहयोग करेगा। उसका प्रोडक्शन आज हमें जुलाई महीने में 2.5 करोड़ मिलेंगे, अगस्त महीने में वो 3.5 करोड़ की रफ्तार से हमें देना शुरू कर देंगे। उसके अलावा कई लोग बार बात करते थे और यहां भी बात हुई कि वैक्सीन सभी को प्रोडक्शन देने की मंजूरी दे देनी चाहिए। वैक्सीन प्रोडक्शन है, वो सभी नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन मैन्युफैक्चर्स करने वाले लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए 3G लैब चाहिए, उसका एक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब आज हम प्रारंभ करेंगे वैक्सीन बनाना, ऐसा मैं आज तय करूं और मेरे पास शायद इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो तो भी प्रोडक्शन में आने में 1 साल लग जाती है, 1 ईयर लग जाता है। दूसरा, जिसके पास इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी सभी कंपनी को हमने भारत बायोटेक के साथ बिठाया। हमने कहा कि आप उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, अब उसको मदद करो, ये देश की रिक्वायरमेंट है। भारत बायोटेक ने कहा कोई दिक्कत नहीं है और हमारे PSU भी उसमें लग गए। इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड, महाराष्ट्र की हफकीन, बिपकोल, गुजरात की हस्टर, ये सभी कंपनी को आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। उसका MOU हो चुका है, वो भी अगले दिनों में प्रोडक्शन में आएंगे और हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे।